के साथ मैं अपनी गुफ्तगू आगाज कर रहा हूँ कि विर्द का चरखा सब्र का रेशम, विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। खालिक ने चुना है मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा के चुने हुए हैं हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिक ने चुना है मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा के चुने हुए हैं हुसैन। वाह वाह वाह। फिर से पढ़ा है तो आप एक नारा लगाइए, उठ के लगाइए। अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। और खालिक ने चुना है मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा के चुने हुए हैं हुसैन। अब अंदाजा कीजिए, जिसे मुस्तफ़ा ने चुन लिया हो, सारी दुनिया सर पटक के जान दे सकती है, वो ना कभी हुसैन झुक सकता है ना गिर सकता है। दुनिया में जितने बादशाह जो गुजरे और कयामत तक गुजरेंगे, हर एक का नवासा दरवाजा खोलेगा तो सहन में निकलेगा, हर एक का नवासा दरवाजा खोलेगा तो रूम में निकलेगा, हर एक का नवासा दरवाजा खोलेगा तो बरामदे में निकलेगा। एक मेरा मुस्तफ़ा का नवासा है कि दरवाजा खोलता है तो मस्जिद नबवी में निकलता है। जो हुसैन दरवाजा खोलने के बाद मस्जिद नबवी में निकले, उनके मुबारक कदम का आलम क्या होगा। जो मेरा हुसैन अपने नाना के पुष्प पर सवार हो जाएं तो मेरे सरकार तस्बीह लंबी फरमा दे। तकरीर करने का आज तो मेरे पास वक्त नहीं, और आपने वक्त लिया भी नहीं, और आज मैंने दिया भी नहीं। एक बात सिर्फ मैं बताकर जा रहा हूँ मोहनपुर वालों, अगर जिंदगी मेरी सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही, फिर कभी मुलाकात होगी तो तकरीर सुनाऊंगा। आपके मोहनपुर में अगर किसी के घर बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाए तो हमारे ये चाचा सब सुबह के वक्त दुकान में बैठेंगे, चाय की चुस्की लेंगे और एक दूसरे से कहेंगे, सुना फलां के घर में 7 महीने का एक बच्चा पैदा हुआ। तो एक साथ 3-4 चचा जवाब देंगे कि चांस नहीं है, सतमसुआ बच्चा बजता कहाँ है। कुछ ही महीने के बाद एक बच्चा और जन्म लिया आपके मोहनपुर में, जो 8 महीने में पैदा हुआ। बहुत करीब से सुनिएगा। फिर चचा जान चाय पीने लगे और तस्करा करने लगे, सुना फलां के घर में एक बच्चा 8 महीने में पैदा हुआ। तो 2-3 चचा ने जवाब दिया एक साथ कि 50-50 चांस है, बच भी सकता है और मर भी सकता है। मगर मौलाना कादरी एक जुमला कह के जा रहा है मोहनपुर वालों कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। हम और आप फैसला करने वाले होते हैं कौन। एक बहुत बड़े और जिम्मेदार आलिम और मेरे तमाम काबिल दोस्त तशरीफ फरमा स्टेज पे पूछ लीजिए, बच्चे की विलादत की कम से कम जो है महीने, कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 24 महीने। बहुत से लड़े आदमी आज कंफ्यूज में होंगे कि आज हमारे इमाम साहब नकेबे हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक कौन मौलवी को पकड़ के ले आए। आज तक तो हम लोग 9 महीना में फिनिश मामला जानते थे, मगर आलिमों से पूछिए, हिदाया आखिरैन में ये मसला लिखा हुआ, किताब का नाम भी बता दे रहा हूँ ताकि टेंशन ना ले। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब बैठे फौरन दिखा देंगे। कम से कम 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा, अरे बोलिए डर का रहे हैं, हम भी जिंदा है, ज्यादा से ज्यादा 24 महीना। अच्छा एक मिसाल दे रहे भी तभी शुरू करेंगे। अगर 9 महीने के बाद 9.5 महीना 10 महीना बच्चा माँ के पेट में रह जाए तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, या दुनिया वाले क्या कर लेंगे, हड़ताल में बढ़ जाएंगे।
अरे बोलो ना भाई, कुछ कर सकता है? ये मर्जी, ये मौला है। अब आपको मैं बताता हूँ, समाज ये कह रहा है, दुनिया ये कह रही कि 7 महीने का बच्चा बच नहीं सकता, 8 महीने में जन्म होने वाला 50-50 चांस है। मगर ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है, ये खला गवाह है, ये फिजा गवाह है, ये जिन्ना गवाह है, ये फरिश्ते गवाह है कि इसी आसमान के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक बच्चा जन्म लेता है 6 महीने चंद दिनों के अंदर, और ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई कर न सका। और मेरा ईमान कहता है, यकीन कहता है, विजदान कहता है कि कयामत तक कोई कर न सकेगा। मोहनपुर वालों, नाम सुनोगे तो जमीन छोड़ दोगे। वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हसनैन करीमैन। ईमानदारी से बताइए, मसला मालूम था? सच बोलिएगा, मालूम था? इंशाअल्लाह इसी तरह नए मसले मालूम करने की जरूरत पड़े तो मुझको दावत दीजिएगा, इंशाअल्लाह मोहब्बत बाकी, जिंदगी सलामत। अल्लामा अब अब्दुल रऊफ रौनक साहब किबला ने ये हुक्म फरमाया था कि मेरी ये मजबूरी है और ये हजरत की खासकर दुआ है कि पूरे मुल्क में मशहूर हो गया मैं चतुर्वेदी से, मगर मैं इसे हटना चाहता हूँ, इसे कटना चाहता हूँ, ये बड़ी परेशानी का सबब है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ दिखा दीजिए जिसे हम लोग इस वक्त हिंदुस्तान के बापू कहते हैं। और हैं गांधी जी ने अपने चैप्टर में लिखा है कि अगर हमें इमाम हुसैन के करबला से 72 सिपाहियों से कुछ सिपाही मिल गए होते तो हमें हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए 1947 का इंतजार नहीं करना पड़ता। करबला का सिपाही मिल गया होता तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद कर दूं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इमाम हुसैन एक ताकत का नाम है, कुव्वत का नाम है। ये मीनार जो आपका चमक रहा है ना, ये किसी और का देन नहीं है, करबला वाले दुल्हा इमाम हुसैन का देन है। इसलिए मोहनपुर के नौजवानों, जिस तरह आपकी मस्जिद चमक रही है, आपके मस्जिद के काबिल इमाम आपने रखा है, आपका मीनार चमक रहा है, उसी तरह हुसैन से सच्ची मोहब्बत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और ईमान को भी चमकाइए, अपने अकीदों को भी चमकाइए और अपने दिल को भी संवार लीजिए। अब ये बार बार हमको पीर मार रहे कि अश्लोक का तकरीर करने लगे, हजरत बैठे रह जाए। हाँ, हमको आपको मालूम है कि मेरा मिजाज बनता है, तुम लंबी गुफ्तगू क्यों न करते कर दे कि छोड़ दे भाई, पढ़ दे रोज। अरे बोलो भाई, तो मोहनपुर का कोई नौजवान है जो उठ के नारा लगा सकता? अरे मजमे में से कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं नारा जानता? नारा लगाइए। अब ये कह रहे हो मेरा मरगा नौजवान और अधेड़ आदमी उठे, ये चचा के लेवल हो गए। जवान अलग होता है, नौजवान अलग होता है। क्या भाई गलत बोल रहे? मैंने नौजवान कहा था। चलिए इज्जत बचा लिए, मैं आप पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। अरे कुछ खर्चा कीजिए, तड़प के लहक के मस्ती में हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। पूरा कुरान नबी की तारीफ है, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। उठा वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र आपकी अदालत आपकी सेवा में रखता हूँ, समझाऊंगा कभी जब जिंदगी सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही, कभी मिलूंगा तब। वाल्मीकि ने लिखा, अवतार नयरडंतम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवन शवानम लम्लह्यम पश्यवटम तपस्या महावीरम वराहारूपम वरादीपम शंभति विष्णु स्वरूपम हम परम दूतिये नाशयदाहि यदे नाशयि कंचन दानम बालम राधशंभा
बिन चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना पहला नाम खुदाई का दूजा नाम रसूल दीजा कन्ना पढ़ना दुर्गा कोई कबूल ढाजा नूर मोहम्मदी ढाजा नबी रसूल नाना गुजर देख दी खुदी गए सबूल ला इलाहा इल्ला बापन इल्ला परम परम जन्म भी प्रभु गुण कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बताइए ये पूरी तकरीर हम कर देंगे, समझा देंगे तो हजरत भी बैठे रह जाएंगे और अल्लामा आसिफ इकबाल साहब भी हुजरा में सोए रह जाएंगे। ये इसको समझाते समझाते हमको 2 घंटा कम से कम लगेगा। इसलिए जब मोहनपुर में ठीक लगा कि नहीं लगा? अरे हाँ यहाँ बुलेन भाई ठीक लगा कि नहीं लगा? अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपके मुक्तदियों को ठीक लगा, सुभान अल्लाह बरकत दे, इन सबको ठीक लगा तो जलसा में बुलाना आपका काम है। अब हम आपको दुआ देते हैं, सब लोग हाथ उठाइए मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह